ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अदलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 35 सर्ग 35वां सर्ग। ततो निधूय सहसा शिरो निश्वस्य चास्कृतः पाणिं पाणो विनिष्पश्य दन्तान् कटकटाय्यच्च लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पूर्वोचितजहत कोपाविभूत सहसा संतापमशुभं गतः मनः समीक्षमाणश्च सूतो दशरथश्चित्तः च कंपन्निव कैकेय्याः हृदयं वाक्शरेः स्थितैः। तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध से आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। वाक्य ब्रजैरनुपैर्मिन्विन्दन्निव चाशुवे कैकेय्या सर्वमर्माणि सुमंत्र प्रत्यभाषतः। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। यस्यास्तव प्रतित्यक्तो राजा दशरथ स्वयं भरता सर्वस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च नह्य कार्यतं किंचितो देवी विद्यते पापतिघ्नीं तमहं मन्ये कुलघ्नीमपि चान्ततः। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ को ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में ऐसा कौन सा कुकर्म है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूँ कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अंततः कुलघातनी भी हो। यन महेंद्रम वाजयम दुष्कर्म्यप्यमिवाचलम महोदधिमिवाक्षोभ्यम संतापयश कर्मभिः। ओहो, जो देवराज इंद्र के समान अजेय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उन महाराज दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। मावमस्थाम दशरथम भरतारम वरदम पतिम भरतुरिच्छा ही नारीणाम पुत्रकोट्या विशिष्यते। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं, तुम इनका अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। यथा वयो ही राज्यानि प्राप्नुवन्ति नृपक्षे इक्ष्वाकुकुलनाथ अस्मिस्तं लोपयितुम् इच्छसि। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाक वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी मिटा देना चाहती हो। राजा भवति ते पुत्रो भरतः शास्त्रो मेदनीम वयम तत्र गमिष्यामो यत्र रामो गमिष्यति।
तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहाँ से राम जाएंगे। न च ते विषये कश्चित् ब्राह्मणो वस्तुमर्हति तादृशं त्वमर्यादमद्य कर्मं करिष्यसि, नूनं सर्वे गमिष्यामो मार्गं रामनिवेशितम्। राम निषेवितम, क्षमा करें, मार्गम राम निषेवितम। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। त्यक्त्या या बांधवे सर्वैर्ब्राह्मणे सायुभिः सदा का प्रीति राज्य लाभेन तव देवी भविष्यति, तादृशं त्वमर्यादं कर्मं कर्तुं चिकीर्षसि। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, फिर इस राज्य को पाकर तुम्हें क्या आनंद मिलेगा? ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो? आश्चर्येवं पश्यामि यस्यास्ते तद्वृत्तमीदृशम् आचरन्त्या न बिभृता सद्यो भवति मेदिनी। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य सा हो रहा है कि तुम्हारी इतनी बड़ी अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती। महाब्रह्मर्षि सृष्टा व ज्वलंतो भीम दर्शना दिग्वाग्दंड न हिंसति राम प्रव्राजनी स्थिताम। अथवा बड़ी बड़ी महर्षियों के धिक्कारपूर्ण वाग्दंड जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकालने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदया का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते हैं। आम्रम छित्वा कुठारेण निम्बम परिचरित तो कह यश्चैनं पयसा सिंचयन् वास्य मधुरो भवीत। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचता है, उसके लिए भी यह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अभिजात्यम ही ते मन्ये यथा मास्तु तथैव च न ही निम्बात स्त्रीवीत क्षौद्रम लोके निगदितम वचः। कैकेयी, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तव मातुर्सद्ग्राहं विद्मं पूर्वं यथा श्रुतं पितुस्ते वरदः कश्चित् ददौ वरमनुत्तमम्। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात भी हम जानते हैं। इस विषय में पहले जैसा सुना गया है वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। सर्वभूतऋतं तस्मात् संयज्ञे वसुधाधिपः तेन तिर्यगतानां च भूतानां विदितं वचः। उस वर के प्रभाव से कई नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक योनि में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थीं। ततो जिम्भस्य सैनी विरुताद भूरिवर्चसः पितुस्ते विदितो भाव स तत्र बहुधा हसत। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता सैया पर लेटे हुए थे। उस समय जिम्भ्र नामक पक्षी की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहाँ कई बार हंसे। तत्र ते जननी क्रुद्धा मृत्युपाशामभीप्सति हासं ते नृपते सौम्यम जिज्ञासामीति चाब्रवीत। उसी शैया पर तुम्हारी माँ भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली,
सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है? ये मैं जानना चाहती हूँ। नृपश्चोवाच तां देवी हासं शंसामि ते यदि ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं। माता ते पितरम देवी पुनः कैकेयम् अब्रवीत संसमे जीववा मावा न माम तुम प्रहिष्यसि। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता का कैलाश से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा सकोगे। प्रियया च तथोक्त स कैकेय्यो पृथ्वीपतिः तस्मै तं वरदायार्थं कथयामास तत्वतः। अपनी प्यारी रानी कैसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक सुनाया। तत्र स वरदः साधु राजानां प्रत्यवासतः प्रियतां ध्वस्तां वेयः मानसंसिस्त्वं महीपते। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मेरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। स तच्छ्रुत्वा वचस्तस्य प्रसन्न मनसो नृपः मातरं ते निरस्याशु विजहार कुबेरवत। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तथा त्वमपि राजानं दुर्जनाचरिते पथि असाधग्राहमिमं मोहात् कुरुषे पापदर्शनी। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो पाप पर ही दृष्टि रखकर मोहबस राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। सत्यशास्त्र प्रवदोयम लौकिक प्रतिभातिशा पितृ न समनुजायन्ते नरा मातर्मंगना। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आनी सच मालूम होती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। नैवं भव गृहाणेदं यदाहं वसुधाधिपः भर्तुरीच्छामुपाश्वेह जनस्यास्य गतिर्भव। तुम ऐसी न बनो, इस लोकाकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ न करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। अपने पति की इच्छा अनुसार अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहाँ शरण देने वाली बनो। ये जो कथा अभी आई, इस कथा को 2 शब्दों में तुलसी ने रामचरितमानस में समेट दिया। जननी तू जननी भई विधिकर कछु न बसाए। अरे माता, तू अपनी माता जैसी ही हो गई, इसी कथा का उल्लेख है। मातं प्रोत्साहितां पापैर्देवराज संप्रभं भरतारं लोकभरतारं सद्धं मुपादध। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकाव में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में न लगाओ। नहीं मिथ्या प्रतिज्ञातम करिष्यति तवान्घः श्रीमान दशरथो राजा देवी राजीव लोचना। देवी कमल नयन श्रीमान राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं, वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। ज्येष्ठो वदान्य कर्मण्य स्वधर्मस्यापि रक्षिता जीवलोकस्य बलिरामो अभिषिच्यताम। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, स्वधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। उनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। परिवादो ही ते देव महालोके चरिष्यति यदि रामो वनम याति विहाय पितरम नृपम।
देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। स्वराज्यम राघव पातु भवत्वं विगतज्वरा नहीं ते राघवाधन्य क्षमः पुरवरे वसन। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। रामो हि यौ राजस्ते राजा दशरथो वनं प्रवीक्षति बहिश्वास पूर्ववृत्त मनुस्मरन। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महान धनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृत्तांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इति शांतश्चैव तीक्ष्णश्च कैकेयी राज संसदि भूय संक्षोभयामास सुमंत्रस्तु कृतांजलि। नैव सा क्षुभ्यते देवी न च अस्म परिदूयते न चास्यां मुखवर्णस्य लक्ष्यते विक्रिया तदा। इस प्रकार सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में न तो क्षोभ हुआ और न दुख ही। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क नहीं दिखाई दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 35 सर्ग पूरा हुआ। 35वां सर्ग पूरा हुआ। अब खंड 33 सर्ग 36वां सर्ग। ततः सुमंत्रमैक्ष्वाक पीडितो अत्र प्रतिज्ञया सवा वाष्पमति निःश्वस्य जगदेदं पुनरुवचः। तब इक्ष्वाक कुलनंदन राजा दशरथ वहाँ अपनी प्रतिज्ञा से पीड़ित हो आंसू बहाते हुए लंबी सांस खींचकर सुमंत से इस प्रकार बोले। सूतरत्न संपूर्ण सुसंपूर्ण चतुर्विध बला चमूह राघवस्यानुयात्रार्थ क्षिप्रम प्रतिविधीयताम। सूत, तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दे दो। रूपा जीवा शवादिन्यो बलिजश्च महाधना शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनीं सुप्रसारिता। रूप से आजीविका चलाने और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा महाधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेनाओं को सुशोभित करें। ये चैनमुपजीवन्ति रमते यश वीर्यत तेषां बहुविधं दत्वा तानि पत्र नियोजय। जो श्री राम के पास रहकर जीवन निर्वाह करते हैं तथा जिन मल्लों से ये उनका पराक्रम देखकर प्रसन्न रहते हैं, उन सबको अनेक प्रकार का धन देकर उन्हें भी इनके साथ जाने की आज्ञा दे दो। आयुधानि च मुख्यानि नागरा सकटानि च अनुगच्छन्तु काकुत्सं व्याधाश्चारण्यकोविदाः। मुख्य मुख्य आयुध, नगर के निवासी, छकड़े तथा वन के भीतरी रहस्य को जानने वाले व्याध, कुकस्त, कुलभूषण श्री राम के पीछे पीछे जाएं। निर्घ्न मृगान कुंजराश्च पिबंश्चारणक्य मधु नदीश्च विविधा पश्यन् न राज्यम स्मरिष्यति। वे रास्ते में आए हुए मृगों और हाथियों को पीछे लौटाते, जंगली मधु का पान करते और नाना प्रकार की नदियों को देखते हुए अपने राज्य का स्मरण नहीं करेंगे। धान्य कोशश्च यः कश्चित् धन कोशश्च ममकः तव रामानुगच्छेतां बसंतम निर्जनी बनी। श्री राम निर्जन वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं, अतः मेरा खजाना और अन्न भंडार ये दोनों वस्तुएं इनके साथ जाएं। यजनम पुण्येषु देशेषु विसृजश्चान्त दक्षिणाः ऋषिभिश्चापि संगम्य प्रविशति सुखम वने। ये वन के पावन प्रदेशों में यज्ञ करेंगे
उनमें आचार्य आदि को पर्याप्त दक्षिणा देंगे तथा ऋषियों से मिलकर वन में सुखपूर्वक रहेंगे। भरतश्च महाबाहुर्योध्यां पालयिष्यति सर्वकामेह पुनः श्रीमान रामः ससाधतामिति। महाबाहु भरत अयोध्या का पालन करेंगे, श्रीमान राम को संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न करके यहाँ से भेजा जाए। एवं ब्रुवती काकुत्से कैकेय्यां भयमागतं मुखं चाप्य गमच्छोषम स्वरश्चापि विरुध्यते। जब महाराज दशरथ ऐसी बात कहने लगे तब कैकेयी को बड़ा भय हुआ, उसका मुँह सूख गया और उसका स्वर भी रुध गया। सा विषण्णा च संत्रस्ता मुखेन परिशुष्यता राजा नेवाभिमुखी कैकेयी वाक्यम अब्रवीत। वह कैकेयी राजकुमारी विवादग्रस्त एवं तस्त होकर सूखे मुँह से राजा की ओर मुँह करके बोली, राज्यम गद्धनम साधो पीतमंडा सुरामिव निरास्वादतम शून्यम भरतो नाभिपत्यस्ते। श्रेष्ठ महाराज, जिसका सार भाग पहले ही से पी लिया गया हो, उस आस्वाद रहित सुरा को जैसे उसका सेवन करने वाले लोग ग्रहण नहीं करते हैं, उसी प्रकार इस धनहीन और सोने राज्य को जो कदापि सेवन के योग्य नहीं रह जाएगा, भरत कदापि नहीं ग्रहण करेंगे। कैकेय्या मुक्त लज्जायां वदन्यामतिदारुणं राजा दशरथो वाक्यम वाचा यत लोचनाम। कैकेयी लाज छोड़कर जब वह अत्यंत दारुण वचन बोलने लगी, तब राजा दशरथ ने उस विशाल लोचना कैकेयी से इस प्रकार कहा, वहंतम किम तु दशी माम नियुज्य धरिमहीते अनार्ये कृतमारब्धम किम न पूर्वमामुपारुध। अनार्ये अहित कारणी, तो राम को वनवास देने के दुर्वह भार में लगाकर जब मैं उस भार को ढो रहा हूँ, उस अवस्था में क्यों अपने बचनों का चाबुक मारकर मुझे पीड़ा दे रही है। इस समय जो कार्य तूने आरंभ किया है, अर्थात श्री राम के साथ सेना और सामग्री भेजने में जो प्रतिबंध लगाया है, उसके लिए तूने पहले ही क्यों नहीं प्रार्थना की थी। तस्यै तत्क्रोध संयुक्तं मुक्तं श्रुत्वा वरांगना कैकेयी द्विगुणं क्रुद्धा राजा निमदं बभ्रीत। राजा का यह क्रोधयुक्त वचन सुनकर सुंदरी कैकेयी उनकी अपेक्षा दोना क्रोध करके इस प्रकार बोली, तवैव वंशो सगरो ज्येष्ठ पुत्र मुरपोपारुधर असमंज इति ख्यातम तथायम गंतुम अर्हति। महाराज, आपके ही वंश में पहले राजा सगर हो गए हैं, जिन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को निकालकर उसके लिए राज्य का दरवाज़ा सदा के लिए बंद कर दिया था। इसी तरह इनको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। एवं मुक्तो धिगित्येव राजा दशरथो अब्रवीत व्रीडितश्च जनः सर्वः सा च न तन्नावबुध्यत। उसके ऐसा कहने पर राजा दशरथ ने कहा, धिक्कार है। वहाँ जितने लोग बैठे थे सभी लाज से गड़ गए, किंतु कैकेयी अपने कथन के अनौचित्य को अथवा राजा द्वारा दिए गए धिक्कार के औचित्य को नहीं समझ सके। तत्र वृद्धो महामात्र सिद्धार्थो नाम नामतः सुचिर बहुमतो राज्ञ कैकेयी इदम् अब्रवीत। उस समय वहाँ राजा के प्रधान और वयोवृद्ध मंत्री सिद्धार्थ बैठे थे। वे बड़े ही शुद्ध स्वभाव वाले और राजा के विशेष आदरणीय थे। उन्होंने कैकेयी से इस प्रकार कहा, असमंजो गृहीत्वा तो क्रीडत पथिधारकान सरयं वा प्रक्षिपन्नस्सु रमते तेन दुर्मति। देवी असमंजस बड़ी दुष्ट बुद्धि का राजकुमार था। वह मार्ग पर खेलते हुए बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और ऐसे ही कार्यों से अपना मनोरंजन करता था। तम दृष्ट्वा नागरा सर्वे क्रुद्धा राजन बब्रुवन असमंजम बिड़ीस्वैकम स्मान व राष्ट्रवर्धन। उनकी यह करतूत देखकर सभी नगर निवासी कुपित हो राजा के पास जाकर बोले,
राष्ट्र के वृद्ध करने वाले महाराज, या तो आप अकेले में असमंजस को लेकर रहिए या इन्हें निकाल कर हमें इस नगर में रहने दीजिए। तानुवाच ततो राजा किन्निमित्तमिदं भयं ताशापि राज्ञा संपृष्टा वाक्यं प्रकृतयो अब्रुवन्। तब राजा ने उनसे पूछा, तुम्हें असमंजस से किस कारण भय हुआ है? राजा के पूछने पर उन प्रजाजनों ने यह बात कही, क्रीडातस्त्वेष न पुत्रा न बालानुद्भ्रांत चेतसः सरय्यं वा प्रक्षिपन्मौर्खादतुलां प्रीतिमश्नुते। महाराज, हमारे खेलते हुए छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं और जब ये बहुत घबरा जाते हैं तब उन्हें सरयू में फेंक देते हैं। मूर्खतावश ऐसा करके इन्हें अनुपम आनंद प्राप्त होता है। स तासां वचनं श्रुत्वा प्रकृतीनां नराधिपः तं त्यजाहितं पुत्रं तासां प्रियचिकीर्षया। उन प्रजाजनों की वह बात सुनकर राजा सगर ने उनका प्रिय करने की इच्छा से अपने उस अहितकारक दुष्ट पुत्र को त्याग दिया। तम यानम शीघ्रमारोप्य सभार्यं सपरिच्छदं यावज्जीवं विवास्यो अयमिति तानन्वशात पिता ने अपने उस पुत्र को पत्नी और आवश्यक सामग्री सहित शीघ्र रथ पर बिठाकर अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे जीवन भर के लिए राज से बाहर निकाल दो। सफाल पिटकम गृह गिरिदुर्राय लोकयत दिशम सर्वास्वनुसरण स यथा पाप कर्मकृत इत्येन मत्यजद राजा सगरो वै सुधार्मिक रामं किं करोत् पापम ये नैवमुपरुध्यते। असमंजस ने फल और पिटारी लेकर पर्वतों के दुर्गम गुफाओं को ही अपने निवास के योग्य देखा और कंद आदि के लिए वह संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। वह जैसा कि बताया गया है पापाचारी था, इसलिए परम धार्मिक राजा सगर ने उसको त्याग दिया था। श्री राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण उन्हें इस तरह राज्य पाने से रोका जा रहा है? नहि कंचनम पश्यामो राघवस्या गुणम वयम दुर्लभो हस्य निरयः शशांकस्यैव कल्वशम। हम लोग तो श्री रामचंद्र जी में कोई अवगुण नहीं देखते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में मलिनता का दर्शन दुर्लभ है, उसी प्रकार इनमें कोई पाप या अपराध ढूंढने से भी नहीं मिलता है। अथवा देवी तुम कच्चिद दोषम पश्य श्रीराघवे तमद्य ब्रूहि तत्वेन तदा रामो विवासते। अथवा देवी, यदि तुम्हें श्री रामचंद्र जी में कोई दोष दिखाई देता हो तो आज उसे ठीक ठीक बताओ। उस दशा में श्री राम को निकाल दिया जा सकता है। अदुष्टस्य ही संत्याग सत्पथे निरतस्य च निरदेहेदपि शुक्रस्य द्युतिम धर्म विरोधवान। जिसमें कोई दुष्टता नहीं है, जो सदा सन्मार्ग में ही स्थित हैं, ऐसे पुरुष का त्याग धर्म से विरुद्ध माना जाता है। ऐसे धर्म विरोधी कर्म तो इंद्र के भी तेज को दग्ध कर देगा। तदलं देवी रामस्य श्रिया विहतया त्वया लोकतोऽपि हि ते रक्ष्य परिवाद शुभाननि। अतः देवी, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न डालने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। शुभानने, तुम्हें लोक निंदा से भी बचने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रुत्वा तो सिद्धार्थवचो राजा श्रान्तरस्वरः शोकोपहतया वाचा कैकेयी इदम अब्रवीत। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा दशरथ अत्यंत थके हुए स्वर से शोकाकुल वाणी में कैकेयी से इस प्रकार बोले।
एतद्वचो नेच्छसि पापरूपे हितं न जानासि ममात्मनो अथवा आस्थाय मार्गं कृपणं कुचेष्टा चेष्टा हिते साधु पथादपेता। पापनी, क्या तुझे यह बात नहीं रुचि? तुझे मेरे या अपने हित का भी बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तू दुखद मार्ग का आश्रय लेकर ऐसी कुचेष्टा कर रही है। तेरी ये सारी चेष्टा साधु पुरुषों के मार्ग के विपरीत है। अनुव्रजिष्याम्यहं मध्यम रामम राज्यम परित्यज्य सुखम धनम च सर्वैर्च राज्ञा भरतेन च त्वं यथा सुखम भुक्ष चिराय राज्यम भुक्ष्व। यथा सुखम भुक्ष्व चिराय राज्यम। अब मैं भी यह राज्य, धन और सुख छोड़कर श्री राम के पीछे चला जाऊंगा। ये सब लोग भी उन्हीं के साथ जाएंगे। तू अकेली राजा भरत के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक राज भोगती रह। इतिहास श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 37 सर्ग 36वां सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।